हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 के पहला चैप्टर रियल नंबर शुरू करने से पहले, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आज उसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर 1 में रियल नंबर है क्या। रियल नंबर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद आज हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। एक्चुअल में आपने इससे पहले यह चैप्टर शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में कुछ अदर नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, तो जानते हैं कि वो अदर नंबर्स क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जाने कि आखिर ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स है, कुछ प्रीवियस क्लास की बातें हम करते हैं जिसमें कुछ नंबर्स के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होता है गिनती की संख्या, जिसको हम शुरू 1 से करते हैं, ये सारी नंबर्स के जो ग्रुप्स हैं उसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और इस काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका लिस्ट जो नेचुरल नंबर है वह है आपको 1। ये सारे ग्रुप्स जो है वह नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को शामिल कर दें तो वो जो कलेक्शन है वह कलेक्शन होल नंबर्स का हो जाता है। जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये इंफिनिट तक जाता है। इसको हम लोग ऐसे कलेक्शन नंबर के कलेक्शन को हम होल नंबर्स कहते हैं, जिसे अक्सर W से इंडिकेट किया जाता है और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद कुछ अदर नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो रियल नंबर चैप्टर में कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये कंपोजिट नंबर है क्या। नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या सिंपल वे में कह सकते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे कुछ नंबर्स का हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सबसे पहला लिस्ट नंबर 4 होता है। जैसा हम जानते हैं कि 4 का जो फैक्टर्स है 1 2 और 4 होता है, जो 2 से ज्यादा है। इसी तरह जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6, तो इसका भी देखते हैं कि इसका जो फैक्टर है 1 2 3 और 6 होता है, जो 2 से ज्यादा है। तो ऐसे सारे नंबर के कलेक्शन को, चाहे वह इवन हो या ऑड हो, वो जो है आपका कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद 10 भी आप लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। इस तरह के कलेक्शन वाले नंबर्स को, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, वैसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। स्टूडेंट्स, इससे रिलेट एक चीजें हमें जानना बहुत आवश्यक होता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वह यूनिक होता है। कहने का अर्थ है कि अगर उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो वह यूनिक होता है। यानी अगर दूसरे नंबर का किसी भी कंडीशन में अगर आप उसको लिखेंगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट है वह आपको वही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल,
यदि हम कहते हैं कि 6 को हम रिप्रेजेंट 2 into 3 करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ एंड प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर हम 6 को इंडिकेट करते हैं तो 6 बराबर 2 into 3 होता है। तो किसी भी कंडीशन में 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 के 2 into 3 के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इसको यूनिक कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक, यानी अद्वितीय है, उसके अलावा दूसरा उसका नहीं हो सकता है। और यही चीज जो है हम जो है फंडामेंटल अर्थमेटिक के में जो पढ़ते भी हैं, इस थ्योरम के रूप में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यही कहा जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। तो इसको हम आगे जब चैप्टर बनाएंगे तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक नंबर और हमें आवश्यक है जानना, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स which have exactly 2 factors, वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, 1 and number itself, यानी ऐसे सारे जो नंबर्स जिसका केवल 2 फैक्टर होता है वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2, इसका फैक्टर एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये भी है कि ये इवन भी है, लेकिन ये इवन प्राइम है और जो सिंगल है, और केवल यही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। और ये उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से हम प्राइम नंबर को कहेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स के फैक्टर केवल 2 होते हैं, एक और वो नंबर 2 itself, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि 1 और नंबर itself, ये केवल और केवल 2 फैक्टर इन सारे संख्याओं को होता है, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद जानते हैं, आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर रियल नंबर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अलावा एक और भी नंबर्स के बारे में हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसा कि होता है इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 2 काउंट करते हैं तो उसका नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। ये कलेक्शन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0, जैसे -1, -2, -3, -4 डैश डैश ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद 0, फिर 1, पॉजिटिव कुछ लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं, डैश डैश डैश। यानी कहने का अर्थ है वो सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड द इंटीजर्स, जिसको कि हम प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि ऐसे सारे इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे करते हैं आप पहले सीख चुके हैं कि ऐसे सारे इंटीजर्स को हम किस प्रकार जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा हम उसमें उसका डिस्कस नहीं करेंगे और सीधा हम आते हैं अपने चैप्टर रियल नंबर्स पर कि ये रियल नंबर क्या है। एक्चुअल में ये रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कहने का मतलब ये रियल नंबर जो है वह एक कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल का। तो कहने का अर्थ है कि ये 2 भाग में बटा हुआ है, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल, ये दोनों ही नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल, इसको कंबाइंड रूप में आप इसको रियल नंबर कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि नंबर्स which can be represent on the number line, number which can be represent on number line are called real numbers। जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, कुछ रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5 ऐसा कुछ नंबर होता है। रेशनल में हम किसको रेशनल कहते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। नंबर्स विच कैन बी
इन द फॉर्म ऑफ p by q, या सिंपल कहिए कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया कि इंटीजर्स क्या है, क्योंकि यहां हम यूज करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where and p and q are integers, p and q are integers and q not equal to 0। ये p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है ये q आपका नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा, चाहे 1/2 हो, 3/5 हो, 7/5 etc, p by q के फॉर्म में अगर वो नंबर है तो वो रेशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल के बारे में कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर एक्चुअल में वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। तो कहने का मतलब इरेशनल किसको कह सकते हो कि जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। और अदर वर्ड्स में आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। कि ऐसे सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो स्टूडेंट्स जानते होंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है। जैसा कि सिंपल भाषा में हम कहें कि अगर कोई डिवीजन प्रोसेस हम अगर कर रहे हैं या किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वह एक सीमा के बाद वो कट जाता है, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर वह कभी नहीं कटता, रिपीट होता जा रहा है, डेसिमल के बाद कई डिजिट जो है वो रिपीट होता है और वह बिल्कुल नहीं कटता, तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई भी नंबर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, सपोज कीजिए ये 5 है, एज यू नो दैट 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। जैसे √5, √3, √7 एक ऐसा नंबर है इस रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसी में अगर हम इसको अगर √9 लिखते हैं तो इसका स्क्वायर √3 हो जाता है, जो रेशनल हो जाता है। इसलिए हम यह कहते हैं कि जो रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है और इसी को कंबाइंड रूप में हम रियल नंबर्स चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो जब यह हम जान जाते हैं, और आपको मैंने अभी भी कहा कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह यूनिक होता है, क्योंकि जब हम निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। जब हमारे पास कभी कभी नंबर दिया हुआ रहेगा 3 × 5 × 7 × 13 × 11 × 13, ऐसा क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के नंबर को पूछा जाता है क्या यह कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसको डिटरमाइन हम कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 तब हम आपको क्लियर बताएंगे। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम सिर्फ आपको यह बताना चाह रहे थे कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स क्या होता है, क्योंकि जब तक अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि रियल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा चैप्टर से ओमिट हो चुका है कि जिसको के लिए इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर किया जाता था, वो पार्ट हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सॉल्व करके बताएंगे।